गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट। यानी आज आप सबके लिए सर मैंने मैथ का किसका मेरे मोहतरमा मैथ का आज हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है सर, जिसमें आपको मैंने सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेकर के आया सर, जिसको देखोगे तो हकीकत में नहीं सर तुम दीवाने हो ही जाओगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि सर मैंने जो क्वेश्चन सेट किया ना, उसका दीवाना मैं भी हूं इस क्वेश्चन का। लेकिन सर आपको मैं सीधे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर, क्योंकि आप सबका एग्जाम का डेट फाइनल है सर, आप सबका ज्यादा समय नहीं है सर, इसलिए मैं प्रयास करूंगा सर कि कम समय में बेहतर रिजल्ट फिर इस बार मैं दूंगा सर। आते हैं सर आपको मैं सीधे लेकर के क्वेश्चन की दुनिया में। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए सर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ठोक देना, अरे बजा दो घंटा, है ना सर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा, थोड़ी सी पहला क्वेश्चन पे गौर करना। कह रहा है ना रे, कहाँ गया क्वेश्चन रे, कह रहा है ना भैया, कह रहा है ना कि एक बेलन का आयतन 924 घन सेंटीमीटर है तथा वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझो, सबसे पहले क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझो, क्वेश्चन की भाषा समझो, क्वेश्चन को अपने भाषा में कन्वर्ट करो। कह रहा है क्या, कह रहा है एक बेलन का आयतन 924 घन है। अच्छा सबसे पहले ये सोचो कि बेलन का आयतन हमको मालूम है ना रे मोहतरमा, बेलन का आयतन कह रहा है 924 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक ना। अच्छा फिर क्या बोला, वक्र पृष्ठ 264 है। अच्छा अब सोचो इसका एक चीज और मालूम, अच्छा यही लिख देता हूं, इसका कह रहा है क्या, वक्र पृष्ठ। अच्छा वक्र पृष्ठ कितना है सर आपका, वक्र पृष्ठ आपको 264 है, तो क्या पूछा है, इसका ऊंचाई होगा, यानी ऊंचाई बराबर वाट, यानी एच का मान क्या होगा। अरे एच का मान क्या होगा गुरुजी, कैसे निकाले। अरे देखो ना रे भैया, सबसे पहले बेलन का आयतन होता क्या है, तो बेलन का आयतन होता है मेरे मोहतरमा, कहाँ होता है रे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। हाँ बेलन का आयतन होता है कितना, पाई आर स्क्वायर एच होता है। वक्र पृष्ठ क्या होता है सर, तो आपका वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, बेलन का आयतन होता है पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सोचने वाली बातें है सर, हमें दो चीज मालूम है, वो दोनों में क्या रिलेशन लगा दे कि एच निकल जाए। अच्छा तुम सोचो मेरे भाई, एच निकालने के लिए दोनों फार्मूला में आर की चर्चा कर रहा है, लेकिन आर तो मालूम नहीं है। दूसरी बात है कि हमको दोनों में एच है और एच निकालना है, तो सबसे पहले ना तुम आर निकालो। आर निकालने के लिए बेलन का आयतन में आपको वक्र पृष्ठ के आयतन से भाग दे दो। बेलन का आयतन कितना है, पाई आर स्क्वायर एच, और भाग दे दो वक्र पृष्ठ का आयतन है 2 पाई आर एच। अब देखो तो बेलन का आयतन कितना है 924, अब वक्र पृष्ठ का कितना है 264। बाजीबा। अब देखो सर यहाँ पे पाई से पाई गया खोपचा में, एच से एच गया खोपचा में, यहाँ पर आर स्क्वायर है, एगो आर कट गया सर जी, यहाँ पर बच गया आर बट्टा 2, आर बट्टा 2। अब इसको काटो तुम, देखो इधर सबसे पहले सर इसको हमको क्या चीज से काटना है, देखिए दोनों तो सबसे पहले 2 का गुणनखंड है सर। अच्छा इसका आधा करो तो कितना बार में हो जाएगा सर, तो आपका 132 हो जाएगा। अगर 132 से अगर ये कट जा रहा है 2 बार में, तो क्या ये 132 से ऊपर वाला कटेगा, तो 132 से आपको ऊपर वाला 7 बार में कट जाएगा सर। हाँ देखो 132 को अगर 2 बार गुना करेगा तो 2 बार में कट गया सर, 132 को अगर 7 बार गुना करेगा सर तो ये इतना जाएगा, ठीक ना। अब देखो यानी यहां पर आ गया आर बट्टा 2, तो यहां पर कितना आ गया 7 बट्टा 2, 2 से 2 गया घोपचा में, यानी आर बराबर कितना आ गया 7 आ गया सर। अच्छा आर तो मालूम हो गया मेरे मोहतरमा, आर मालूम हो जाने से आपका मैथ नहीं बन गया, एच मालूम होने से आपका मैथ बनेगा, ये सोचो। अच्छा वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच, अच्छा वक्र पृष्ठ कितना है 2 पाई आर एच बराबर कितना है 264
264। अच्छा 2 गुने पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7 मेरे मोहतरमा। आर की वैल्यू कितना है मेरे भाई, तो आर यहां से आया 7। हमें एच निकालना है, बराबर 264 होगा मेरे जानू। 7 से 7 गया खोपचा में, इसको काटोगे तो आपको गुना करो तो बैदुनी 44 गुने एच बराबर कितना हो जाएगा 264 होगा। कितना होगा 264 होगा। यहाँ पर ये गुना में नीचे आएगा भागा में, यानी 264/1 ओनली फॉर 44, 144 बोलेगा जाएगा खोपचा में। 44 से काटो मेरे मोहतरमा, यानी आपका कट जाएगा 24 6 बार में कट जाएगा। कितना बार मेरे 6 बार में, यानी आपका एच बराबर कितना आ गया 6। देखो आंसर दे रहा है, आंसर दे रहे हैं सर जी हमें घन घनाभ की क्वेश्चन नहीं आता है, बेलन का क्वेश्चन नहीं हमको बनता है। काहे नहीं बनेगा, अरे बनेगा, कहता है ना जहां अब तुमसे मुलाकात हो चुका है तो रैन से पीछे नहीं आगे जाना है, क्योंकि सर कहा जाता है कि बेहतर शिक्षा पाने की बात करें या बेहतर रिजल्ट की बात करें ना जी, तो बस एक ही विकल्प है, पूरा यूट्यूब की दुनिया में एक ही विकल्प है सर। कहेगा मास्टर तो बड़ी लंबा लंबा फेंकता है। अरे सर लंबा लंबा फेंकते नहीं सर, लंबा लंबा क्वेश्चन करवाते हैं। हाँ चलते सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए सर आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे मोहतरमा। क्वेश्चन कहाँ गया रे, कौन गया क्वेश्चन, क्वेश्चन कने गया सर, क्वेश्चन कहाँ गया। हाँ आइए मिल गया, क्वेश्चन मिलेगा नहीं, सेट करके रखे मिलवे करेगा। कह रहा है ना सर क्वेश्चन, कह रहा है क्या सर, कह रहा है cos पे पावर 6 थीटा प्लस साइन पे पावर 6 थीटा का मान निकाले बराबर होगा। अच्छा क्या मान होगा। अब देखो क्वेश्चन पे थोड़ी सी सर गौर करना, मैं क्वेश्चन को संभाल करके रखना चाह रहा हूं सर, क्वेश्चन हमसे संभल ही नहीं रहा। आइए दुनिया को संभाल दूंगा रे। ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है cos पे पावर 6 थीटा प्लस कह रहा है साइन पे पावर 6 थीटा किसके बराबर होगा। बुक को रखो पहले, क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। अच्छा सर इसको हमको क्या चीज पे तोड़ दे कि क्वेश्चन आसानी से टूट जाए, क्या इसको मैं लिख सकता हूं ये cos पे पावर 6 थीटा है तो इसको लिख सकता हूं cos स्क्वायर थीटा पे पावर 6, 3 दूना 6 हो गया पावर, प्लस ये साइन पे पावर 6 थीटा को लिख सकता हूं साइन स्क्वायर का होल क्यूब। कोई दिक्कत। अब सोचो तुम कि ए क्यू अब प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है। कहेगा गुरुजी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अरे भैया अरे बब्बू देखना रे मोहतरमा देखना रे, अरे ए के जगह कितना है सर जी, तो ए के जगह cos स्क्वायर थीटा, बी के जगह कितना है सर जी तो साइन स्क्वायर थीटा, तो कह दो ना ए प्लस बी, यानी आपका हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कह रहा है ए स्क्वायर यानी ए का वैल्यू cos स्क्वायर तो हो जाएगा cos स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा ना रे, प्लस यहाँ पे बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, माइनस है ना माइनस ए इंटू बी यानी cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अरे साइन स्क्वायर थीटा आना। अच्छा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो गया, ये तो 1 हो गया ना, ये तो 1 हो गया। अच्छा 1 को गुना करना है पूरा के साथ, ये हो गया cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर थीटा यानी क्या हो गया, इसको भी रहने दो, ठीक है ऐसा ही रहने दो। अब देखो ये कितना हो गया सर cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब अब एक फार्मूला की और जरूरत है सर, देखो इधर मैं कहाँ बता दूं, यहीं बता दूं, आ जाओ। अच्छा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है मेरे मोहतरमा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab आना। अच्छा अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दो फार्मूला, पहला फार्मूला ये, अब दूसरा फार्मूला कि अगर यहाँ पे प्लस तो नीचे में देना घप्स ना माइनस, हाँ यहाँ पर माइनस तो नीचे में देना घप्स ना प्लस। अब सोच कि तुम्हारा लक्षण ऊपर वाला पे जा रहा है या नीचे वाला पे, कहेगा गुरुजी नीचे वाला लगाने से यहाँ पर माइनस है नहीं सेट कर रहा है, ऊपर वाला लगाइए ना, यहाँ माइनस है ये भी माइनस सेट कर रहा है। अच्छा ये वाला फॉर्मूला ए के जगह कितना हो जाएगा, तो ए के जगह हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बी के जगह कितना हो जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अब प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस
2 इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ गिरी, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस यहाँ पे आपका है कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब सोचो इसका मान 1 हो जाएगा सर, तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखो 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ने आपका हो जाएगा -3 -3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा सर, यानी आपका हो गया 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ऑप्शन इतना दे रहा है, अगर इतना नहीं देता तो इस क्वेश्चन को लेकर के भी आगे हम भागते, अभी आगे लेकर के भागते सर। ऑप्शन नंबर आपका कहाँ गया, डी ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं देता तो मैं भी क्वेश्चन को लेकर के आगे भागते, क्योंकि सर ये भी क्वेश्चन आगे भागेगा, है ना सर। चलते हैं आपको सर लेकर के अगले क्वेश्चन की तरफ सर। तो क्या मैंने जो बोला बुझलका न जी, अरे अच्छा नोता बोलिए ना जी। चलिए आइएगा सर, देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है ना सर, वो आपके क्वेश्चन पूछा हुआ है सर, लेकिन क्वेश्चन हिला हुआ क्वेश्चन है, कसम से चला। कह रहा है ना सर, कह रहा है ABCDEF एक समषष्टभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, इस समषष्टभुज की विकर्ण AC की लंबाई क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन समझो, बोला क्या है सर, बोला समषष्टभुज है। अच्छा आप सोचो समषष्टभुज है सर, अब देखो सर सबसे पहले ये सोचो समषष्टभुज है, यहाँ पर ये साइड ठीक ना, इसका कार्य क्या, समषष्टभुज ABCDEF की जिसकी प्रत्येक भुजा ए है। सबसे पहले वो डायग्राम बनाओ समषष्टभुज का। अब सोचो सर, 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 अब सोचो सर। अच्छा बन गया सर, यानी एक भुजा 2 3 4 5 6 हो गया। यहाँ पर क्या बोला, समषष्टभुज का भुजा ABCDEF हो गया, यही बोला। अच्छा समषष्टभुज का प्रत्येक कोण कितना का होता है, तो कमेंट करो 120 का होता है, ठीक ना। इसका मतलब बोला विकर्ण, क्या बोला है सर जी, बोला है विकर्ण AC की लंबाई क्या होगा। इसका मतलब ये वाला विकर्ण AC बता करना है, ये वाला विकर्ण AC बताना है, तो इसके लिए बी कोण कितना होगा, तो ये वाला बी कोण 120 डिग्री होगा। क्योंकि समषष्टभुज का प्रत्येक कोण 120 डिग्री का होता है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। कार्य प्रत्येक भुजा ए है, इसका मतलब ये भुजा ए है, ए भी 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 ए है, ठीक ना। तो पूछा AC क्या होगा, तो ये फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर, अगर कहीं भी कह दिया ना विकर्ण निकालने के लिए तो ये फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा, मतलब यहाँ पर ये कोण बी है तो ये कोण बी कर दो, ठीक ना आएगा, क्योंकि ये बी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो थीटा का मान यहाँ बी कोण कर दो, ठीक ना। अब देखो सर, तो ये फॉर्मूला होता है AC का स्क्वायर बराबर ये AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2AB इंटू BC इंटू कॉस थीटा, थीटा की जगह यहाँ पर बी कोण है, बी 120 डिग्री यहाँ पर रख देंगे। अच्छा ये AB की वैल्यू कितना है, A है, क्योंकि इसका सभी भुजा है तो A स्क्वायर हो जाएगा, AB A स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये भी कितना है, A है तो 2 गुने A हो जाएगा इंटू AB, BC कितना है, A है इंटू कॉस B का मान कितना है 120 डिग्री, यानी आपका हो जाएगा कॉस 120 डिग्री। यहाँ पे ए स्क्वायर कितना हो गया, 2A स्क्वायर हो गया, यहाँ पर A इंटू ए कितना हो गया आपका -2A स्क्वायर हो गया, ठीक ना। कॉस 120 का मान कितना होता है, -1/2 होता है। अब सोचो ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं आपका हो गया 2A स्क्वायर, ये माइनस गुने माइनस प्लस हो गया 2A स्क्वायर बट्टा 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 गया खोपचा में, यानी आपका यानी आपका ये AC का स्क्वायर, ये AC का स्क्वायर बराबर कितना हो गया सर, ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी आपका ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर। अब सोचो ये 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर 3A स्क्वायर, यानी आपका ये AC का स्क्वायर बराबर 3A स्क्वायर, यह स्क्वायर में होने गया रूट में, यानी रूट अंडर ने AC बराबर रूट अंडर 3A स्क्वायर, यह स्क्वायर से रूट चला जाएगा सर, इसका मतलब A और रूट अंडर 3 बाहर नहीं निकलेगा, मतलब A रूट 3 आएगा, यानी इसका विकर्ण जो होगा वो कितना हो जाएगा, A रूट 3 होगा, A रूट 3 होगा। समझ में आया कि नहीं आया,
आया ना रे, हिला देने वाला क्वेश्चन था कि नहीं था सर? आपको जिंदगी को हिला देगा सर, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है सर। बल का मात्र न्यूटन नहीं आता है सर, है ना सर? इतना हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी दिमाग में रख लेना सर कि समषष्टिभुज का प्रत्येक कोण 120 होता है। अगर विकर्ण कहेगा तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे सर। तो चलते सर आपको लेकर के क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। एक बार एक मेरा दोस्त वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा था सर, वो हमें इन्वाइट किया कि चलो ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैंने बोला बिल्कुल जाऊंगा यार, जब गर्लफ्रेंड की बात होती है तो कहां पीछे हटूंगा। लेकिन कंडीशन बहुत ही बड़ा रोमांटिक था सर, वो अपनी गर्लफ्रेंड से आज तक कभी मिला ही नहीं था और वो एकाएक आया, फोन पर बात तो हुआ होगा, एकाएक मेरे पास आया से चलो ना मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए जा रहा हूं। मैंने बोला तू कब अपनी गर्लफ्रेंड सेट भी कर लिया यार, मुझे बताया भी नहीं। तो बोला तुम चलो ना। मैंने बोला कैसा है, देखा है, अच्छा रहेगा तब तो जाऊंगा ना। तो बोला मैं नहीं देखा हूं, सिर्फ अभी बात विचार हुआ है और वो पार्क में मिलने के लिए दोनों का प्लान सेट था सर। मैंने बोला ठीक है चलो। तो हम बोले उसको जाकर के कपड़ा उपड़ा पहन करके आओ, मैं चलूंगा, क्योंकि सर गर्लफ्रेंड से मिलने की बात होती है तो इंसान अनारकली बन जाता है यार। तो मैंने वो बोला कि मैं पहन लिया हूं। हम बोले कि अरे ये हुलिया तेरा देख करके मैं नहीं जाऊंगा तेरे साथ, और तेरे साथ तेरा गर्लफ्रेंड आएगा, कभी नहीं आएगा। अरे तेरे देख करके मुझे तुम बुरा लगने लगे हो तो तुम गर्लफ्रेंड से अगर तुम्हें देखेगा तुम्हारे गर्लफ्रेंड तो क्या कहेगा, जबकि तुम पहली बार मिलने जा रहे हो यार, हमें भी बेइज्जती कराओगे, मैं नहीं जाऊंगा। ये बोला तुम चलो ना यारो। तो हम बोले कि नहीं जाऊंगा मेरे यारो। एगो मतलब सिंपल शर्ट पहन करके आया था और एक सिंपल पैंट पहना हुआ था और हवाई चप्पल पहना हुआ था, तुम कुछ भी नहीं था, एकदम जैसे रोज रहता था ना वैसे भी वो नहीं था सर। तब वो हमें बोला कि दोस्त जो मेरी सबसे बुरी हालात को पसंद करेगा ना वही मेरी जिंदगी बन सकती है। अच्छी हालात तो कोई पसंद कर लेता है, लेकिन जो तुम्हारी सबसे बुरी हालात को पसंद करता है तुम्हारी जिंदगी का सबसे बेस्ट पर्सन वही है, तुम्हारी जिंदगी का सबसे अच्छा पर्सन यही है सर। इसीलिए अच्छी हालात तो कोई पसंद कर लेता है, लेकिन इंसान को चाहो अपनी बुरी हालात जो पसंद करता है उसे अपनी जीवन में कभी मत छोड़ना। अच्छी हालात को तो पसंद करने वाले लाखों हैं, लेकिन बुरी हालात को पसंद करने वाले चंद लोग हैं, इसलिए इस बात पे कभी गौर करना। चलिए आइएगा सर, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं सर। थोड़ी सी क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर, थोड़ी सी अच्छा है नहीं पूरी अच्छा है। कह रहा है ना कि लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। क्या कह रहे हैं, लगातार 15 तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। अच्छा क्या पूछा, घनों का औसत, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। क्या सर कहा 15 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत। क्या पूछा, घनों का औसत, यानी घनों का औसत। अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन को यहां से पकड़ो, क्या आप कहां तक बोला, तो बोला है 15 तक। कहां तक बोला है, 15 तक। अब सोचो प्राकृतिक, यहीं से क्वेश्चन को पकड़ना है सर। यहां बोला 15 तक, सबसे पहले पूछा क्या औसत। अरे क्या पूछा है सर, घनों का औसत। आप देखो सबसे पहले ये सोचो ना, इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर ऐसे केस बनेगा ना 15 तक, 16 तक, 20 तक, 50 तक, 100 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत पूछेगा तो होता है n इंटू n प्लस 1 अब बट्टा 4, यहां पर होल स्क्वायर कर देना, ठीक ना। फिर से सुन लो, अगर पूछता 20 तक प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत तब भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। पूछा है 15 तक प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, n का 15 हो जाएगा, यानी 15 गुने यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 प्लस 1 का होल स्क्वायर, अब बट्टा नीचे कितना है 4, यानी 15 गुने यहाँ पे कितना हो जाएगा 16 का स्क्वायर, 15 1 16, 16 का स्क्वायर कहने का मतलब 16 गुने 16, अब बट्टा नीचे 4, 4 से 16 को काटोगे 4 बार में कट जाएगा, 15 चौका कितना 60, अब 15 चौका 60 गुने कितना 16, यानी आपका 960 हो जाएगा। 900 कितना 60 हो जाएगा सर। तो अगर आपसे पूछा कि 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं को घनों का औसत, आंसर यही होता। 100 तक प्राकृतिक संख्याओं घनों का औसत, आंसर यही होता। 200 तक प्राकृतिक संख्याओं का घनों का औसत, तो आपका फॉर्मूला यही होता सर। तो आपको फॉर्मूला को भूलना नहीं है सर। अगर फॉर्मूला भूल रहे हो तो सर अपने आप के आदर्श को भूल रहे हो, अपने माँ बाप को भूल रहे हो सर, क्योंकि माँ बाप तुम्हें वो देता है जो कोई सोचता नहीं है, कोई समझता नहीं है सर। क्योंकि सर अगर जिस दिन अपने आप को गिरावट महसूस करते हो तो माँ बाप को याद कर लो, जिंदगी का हर चीज पता चल जाएगा।
आइए सर अगले क्वेश्चन की तरफ दुनिया में लेकर के चलते सर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए आइएगा सर। देखिए आपका इस लास्ट क्वेश्चन है सर, ये आपका प्रैक्टिस सेट का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है यदि x प्लस 2y बराबर 8 और x y बराबर 6 हो तो एक्स क्यू प्लस 8y क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले क्वेश्चन को सोचना सर, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है ना कह रहा है x प्लस 2y बराबर कितना है सर, आपका 8 है। x प्लस 2y बराबर 8 है, आपका x y बराबर कितना सर जी 6 है। तो क्या पूछा, एक्स क्यू प्लस 8y क्यू का मान क्या होगा, यही ना पूछा है। एक्स क्यू प्लस 8y क्यू का मान क्या होगा। सबसे पहले ये सोचो तुम, सबसे पहले हमको इसका ये मान पूछा, यही ना पूछा है। जब ये इसका मान पूछा है तो सिंपल कंडीशन है ना कि ये x प्लस 2y का होल क्यू कर दो। अच्छा ये x प्लस 2y का होल क्यू का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यू, आपका ये एक्स क्यू प्लस कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 2y का होल क्यू यानी ए क्यू प्लस बी क्यू और प्लस 3a² यानी आपका एक्स स्क्वायर। अच्छा ये फार्मूला लगाना है तो आपको ये फार्मूला लगा दो सर यहाँ पे। अच्छा लिख दो पहले 3x² यहाँ पे कितना हो जाएगा सर आपका 2y आपका प्लस 3 इंटू इंटू 2y का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दो सर। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू हमको मालूम है तो ये आपका हो जाएगा 8 का स्क्वायर 8 का क्यू, क्योंकि x प्लस 2y का वैल्यू कितना है 8 है, तो ये हो जाएगा 8 का क्यू बराबर। ये इसको पकड़ कर रखो क्योंकि ये हमारा एक्स क्यू प्लस ये 2 का क्यू 8, ये हमारा बाई क्यू, हमें इसका ही मान निकालना है, इसको पकड़ करके रखो प्लस। अच्छा अब सोचो ये दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहली बात है कि सर आपका ये जो दोनों में है वो आपको यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्टली लिख दो 2y का होल स्क्वायर, इसका मतलब इसको डायरेक्टली लिख दो ना। अच्छा रहने दो 2y का होल स्क्वायर ऐसे है सर। अच्छा इस दोनों में क्या कॉमन है, तो सबसे पहले आपका 3 कॉमन है, यहाँ पे आपका x कॉमन, x यहाँ भी कॉमन है, यहाँ पे 2y यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर 2y भी कॉमन है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा x बचेगा प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2y बचेगा। बचेगा या नहीं बचेगा सर, बचेगा ना। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू हमको निकालना, ये हमारा 8 का स्क्वायर है, ये 8 का क्यू है। अच्छा इक्वल टू ये हमारा है एक्स क्यू प्लस 8y क्यू, यहाँ पे आना प्लस ये हमारा 3 है, x का मान कितना है, सॉरी x और y का मान कितना है, देखो ऐसे करो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, x इंटू बाई, एक्स बाई का वैल्यू कितना है 6 है आपका। आइएगा सर यहाँ पे ये इसका मान कितना है, तो सर इसका मान आपका 8 है यानी ये 8 हो जाएगा। जब ये इसको मल्टीपल का थी, इसको 8 का क्यू जब करोगे तो 500 आपका 12 आ जाएगा। जब इस पूरा को गुना करोगे ना सर तो आपका 288 हो जाएगा। यहाँ पर जब ये पूरा को गुना करोगे तो 288 होगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस 288 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे क्या बचा एक्स क्यू प्लस 8y क्यू, हमको यही निकालना है। इसमें से इसको घटाओगे ना सर तो आपका 224 हो जाएगा, यानी एक्स क्यू प्लस 8y क्यू आपका आंसर हो गया। समझ में आया कि नहीं है सर। तो आपको कल की क्लास सर कल की वीडियो में होगा सर, तो बस हमारे साथ बने रहे सर, देखते रहिए आपका अपना चैनल इसके साइंस क्लासेस। फिर मुलाकात करते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।